ओके गाइस, आज का जो ये एपिसोड था ना, ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार था। एंटरटेनिंग भी था, काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल भी थी। और अभी तक जो 18-19 दिन गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा धमाकेदार धमाका वाला दिन था ये। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, कल से ग्रुप बन चुके थे कैप्टेंसी टास्क के लिए। सबसे अच्छा बिग बॉस ने खेला, टीम ऐसा बनाया जहाँ पर सबकी रियलिटी सामने आनी थी एंड आई, और इतनी अच्छी सी आई कि हर एक इंसान की रियलिटी खुल गई। सो गाइस, ये है टीम रेड। अब देख लीजिए कौन कौन है टीम रेड में। और इसमें जो है अमल एंड अभिषेक प्ले करेंगे पहला राउंड। ये है टीम ब्लू। टीम ब्लू में से पहले राउंड के लिए आएंगे नेहल एंड बसीर। तो गेम थोड़ा समझा देते। एक राइटर होगा और एक डस्टर होगा। टीम ब्लू में से राइटर है नेहल एंड डस्टर है बसीर। टीम रेड में से राइटर है अभिषेक एंड डस्टर है अमन। गेम का रूल ये है कि राइटर जो है वो अपोजिट टीम के ब्लैक बोर्ड में जाकर अपोजिट टीम के बारे में बुरा बुरा लिखेगा, और उसी टीम का डस्टर जो है वो जो लिखा गया है ब्लैक बोर्ड में उसको लिभाएगा। गेम के एंड में जिसके ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई होगी वो टीम हार जाएगा और लिखने वाली टीम जीत जाएगी। और इसका कोई ग्राउंड रूल तो सेट नहीं था, सिर्फ इतना ही था। तो कॉमन सेंस की चीज़ है, फिजिकल फाइट इस गेम में बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ पर टीम रेड ने पहले अनाउंस कर दिया था कि उनके तरफ से अभिषेक एंड अमल जाने वाले हैं। तो टीम ब्लू जो है ज़्यादा दिमाग चलाते हुए और जानबूझकर, ठीक है, एक लड़की को भेजा जाता है, नेहल को। कॉमन सेंस चीज़ है, इस गेम में हर कोई हाथापाई होगा, इधर उधर टच होगा अनइंटेंशनली। तो इस गेम में लड़कियों को बिल्कुल नहीं उतरना था। आप देख ही सकते हो क्लिप्स किस तरीके से फाइट चल रही है। और जब वो टीम रेड से पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि राइटर अभिषेक है, आप चाहते तो वहाँ से किसी लड़के को भेज सकते थे टीम ब्लू से, एंड उस इंसान को भेज सकते थे जिसकी ज़्यादा फाइट अभिषेक से ना हो। बसीर और अभिषेक की नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा फाइट होती है। अभिषेक नेहल या फिर अभिषेक बसीर आमने सामने आएंगे तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा हाथापाई होगी। सो मतलब जानबूझकर ब्लंडर किया टीम ब्लू ने। ब्लंडर किया इन्होंने सोचा था कि लड़की कार्ड खेलेंगे एंड जीत जाएंगे। तो वही हुआ, नेहल जो है अपना ड्रामा प्ले करते हुए, अच्छा कि वे अमल तुम जो है मेरे इस जगह को टच कर रहे हो। अब गेम में तो ये सब होगा ही, तुम आई क्यों थी, क्या बहादुरी दिखा कर आई थी, क्या सोच कर आई थी तुम। तो और फिर वहाँ पर अभिषेक और बसीर में फाइट शुरू हो चुकी है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और अभिषेक, ये कौन है, बसीर एकदम अच्छा शहनाबाज बीच में आकर फट रहा है, और ब्लैक बोर्ड इन लोगों का टूट चुका है एंड अभिषेक एंड बसीर के फाइट के बीच। एंड में जो है बसीर एलिगेशन लगा रहा है कि मुझे तो टच क्यों कर रहा है, मुझे तो उठा कर क्यों इधर से उधर रख रहा है, हाथ क्यों लगा रहा है। देखो, हाथ नहीं लगाएगा तो कैसे गेम खेलेगा। तुम घुसोगे तो तुम्हें टैकल करने के लिए हाथ लगाएगा, या तुम उसको पीछे खींचने के लिए हाथ लगाओगे। कॉमन सेंस की चीज़ है। तो बसीर जो है फिजिकली अभिषेक के सामने कुछ भी नहीं है। 2 टास्क में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो बेकार में वो चिल्लाता है, फटता है, विक्टिम कार्ड खेलता है। एक ये जो ब्लैक बोर्ड टूट गया था, एक आधा हिस्सा लेकर पानी में फेंक दिया, दूसरा आधा हिस्सा लेकर उसके ऊपर बैठा हुआ है। और अगर मतलब अभिषेक जिस फॉर्म में थे ना, अगर उसको कोई नहीं रोकता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सच्ची मुच्ची बसीर को ख़त्म ही कर देता उस दिन। आज एक्सपेक्टेड नेहल अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है। गौरव, गुनिका, हर किसी की रियलिटी आज निकल कर सामने आई है। जिसान और फिर अंसुर की यहाँ एक चीज़ अच्छी लगी कि अंसुर और नेहल जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है, बट आज कल अंसुर नेहल को कंसोल करने गई है। नेहल यहाँ पर रो रही है कि अमल ने मुझे गलत तरीके से टच किया। अब गलत तरीके से टच किया क्या, गेम में जाओगे तो यही सब होगा ही। और यहाँ पर तानिया जो है अमल को कंसोल करने आई है। अमल कह रहा है कि पता नहीं वो क्या कह रही है, तुम सबने देखा है, तुम सबको पता है मेरा। और यहाँ पर बसीर जो है वो बंदरों की तरह गुलाटी मारते हुए थक गया। पहले अभिषेक के साथ फाइट करते करते दूर जाकर बैठ गया रोता हुआ शक्ल लेकर। और अभिषेक तो यहाँ पर चौड़ में बैठा है।
मतलब अभिषेक ने जो है ना सच में कल प्रूव किया है खुद को। यहाँ कुनिका जी अमल को कह रही हैं कि अमल तूने सही नहीं किया। तो अमल कह रहा है कि आपको पता था कि हम बॉयज़ जा रहे हैं, तो आपने टीम से लड़की को क्यों भेजा। अमल गया एंड अमल ने यहाँ पर नेहल से माफ़ी मांगी। यहाँ एक चीज़ मैं हाईलाइट करना अच्छा ये बसीर आ गया, वहाँ पर तो कुछ कर नहीं पाया अभिषेक के सामने, यहाँ पर आ गया ड्रामेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर और एक चीज़ भी, अच्छा थोड़ा टाइम इस बसीर का एक पैटर्न है, फाइट करेगा अभिषेक से, फिजिकली नहीं जीत पाएगा, फिर दूर चला जाएगा, बैठेगा, रेस्ट लेगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है गैदर करके आएगा, चिल्लाएगा। यहाँ शहनवाज एंड नहीं, शहनवाज नहीं, बसीर एंड आवेज़ के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है। आवेज़ ने भी मतलब पलट कर बहुत ही सही जवाब दिया है जो भी उसको देना था। और आवेज़ एंड नकवा जो है वो बने हुए थे संचालक, एंड वो फैसला सुनाते हैं फाइनली कि जो टीम रेड है वो जीतती है। यहाँ पर तान्या हमारी बहुत चालू है, वो कोई जगह जो है वो छोड़ नहीं रही है। आगे यहाँ पर अमल को क्या कंसल दिखाने के बहाने आकर उसको कह रही है कि नेहल तो तुम्हारी टीम से है, तुम्हारी फ्रेंड है, वो कैसे तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगा सकती है कि तुम उसको गलत तरीके से टच कर रहे थे। तो तान्या इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी सारी चीज़ें पता है और कि उसे कहाँ क्या बोलना है। वो बहुत अच्छे से समझती है कि ऐसे करके मैं अमल के सबकॉन्शियस माइंड में नेहल के अगेंस्ट में बातें भरूँगी। यहाँ पर गौरव और अंशु रूम में आकर बात कर रहे हैं जब ये फाइट ओवर हुआ। एंड अभिषेक एंड अंशु बात कर रहे हैं। एंड अभिषेक का ये कहीं क्वेश्चन सही था कि गौरव कुछ कहे क्यों नहीं रहा, पीछे क्यों बैठा हुआ है। एंड सब कुछ करने वाला ये ड्रामा का क्रिएटर गौरव है, उसको आना चाहिए था ना, बसीर को क्यों भेजा टीम से। यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है अमल आकर माफ़ी भी मांग रहा है, किससे, क्या नाम है इसका, नेहल से। इस पूरे गेम में जो मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगा वो गौरव ही है, क्योंकि गौरव जो है दो चीज़ें थी, एक तो आप अपनी टीम से नेहल किया, किसी भी लड़की को आपको नहीं भेजना था। दूसरा जो है अगर सामने अभिषेक था तो तुम खुद भी तो आ सकते थे। बसीर तो अकेला स्ट्रॉन्ग एंड लंबा नहीं है, आप भी तो हो, तो क्यों पीछे बैठे हुए थे। यहाँ अंसुर ने आकर गौरव से कन्फ्रंट किया कि बिकॉज जब हम लोगों को एज ए फ्रेंड रह रहे हैं, तो जब वो अभिषेक एंड ये फाइट कर रहे थे तो तुम लोग आकर रोके क्यों नहीं। तो यहाँ पर गौरव कहता हुआ कि फ़ाइट तो ये लोग नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आए हुए हैं, 1-2 बार मैंने मना किया और मुझे पता है कि ड्रामा कर रहे हैं, हाथापाई नहीं करेंगे, और करेंगे तो बाहर हो जाएंगे तो हो जाएं, मैं क्यों जाकर उन लोगों को रोकूं। गौरव की जो रियलिटी, गौरव बहुत बुरा दिखाया है कल, क्यों, बिकॉज जब गेम चल रहा था, जब अमल जो है वो डस्टर का काम कर रहा था, तो गौरव भी वहाँ पर आकर बोला कि तुम इसको उस तरीके से टच मत करो। पहले आप कहते हो कि उस तरीके से अमल तुम गेम के अंदर कि तुम गलत तरीके से टच कर रहे हो, और जब गेम ओवर होता है तो अमल को जाकर कह रहे हो कि अमल तुम्हारी कोई गलती थी नहीं, फिजिकल गेम था तो ये तो होना ही था। सेम चीज़ जो है जिसान भी जब गेम ओवर हो गया फिर आकर कह रहा है कि स्पोर्ट्स में तो ये सब कुछ होता है, ये नेहल का एलिगेशन सही नहीं है। तो सबके लिए क्वेश्चन है, जिसान एंड हर किसी इंसान के लिए। जब अभिषेक के साथ जब फरहाना वाला वो इंसिडेंट हुआ था, तुम लोगों ने फरहाना का सपोर्ट क्यों नहीं लिया था। तान्या यहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढते हुए अमल की क्लोज होती हुए, पता नहीं तान्या कल क्या कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अमल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, अमल को कंसल्ट करने आई है, कोई कहानी भी सुना रही है। पता नहीं यार, ये तान्या जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा चालू है। एंड पता नहीं वो मतलब अमल को पटाना चाहती है, क्या करना चाहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर बसीर जो है सिंपैथी गेन कर रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा टास्क में लगी है एंड बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है, नहीं तो विनर तो वही था। गौरव एंड अभिषेक में भी एक झगड़ा देखने को मिला, जहाँ पर अभिषेक सही था। अभिषेक क्वेश्चन कर रहा था कि नेहल को किसने भेजा। गौरव कह रहा है कि चिल्ला कर बात मत कर, एंड वो चिल्ला कर बात भी नहीं कर रहा था, बिकॉज जब उसने वैलिड क्वेश्चन उठाई, गौरव को टैकल कर लिया, तो गौरव कह रहा है कि अमल एंड नेहल फ्रेंड है ना, तो उनको मैंने भेजा ताकि जो प्रॉब्लम हो वो लोग हैंडल करें। तो मतलब क्या क्या यार, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड दिखाया है कल गौरव। सबको समझ आ चुका है, गौरव के जो फ्रेंड है उनको भी और जो नहीं फ्रेंड है उनको भी, कि गौरव जो है वो पीठ पीछे रहकर खेल रहा है एंड दूसरों को आगे कर रहा है, दूसरों को आज गुलाम कह लीजिए यूज़ कर रहा है और ख़ुद को हीरो मान रहा है। यहाँ पर बात में अंसूर एंड अभिषेक जो है बात कर रहे हैं, इन दोनों में काफ़ी जेनुइन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एंड ये बॉन्ड इतना जेनुइन लग रहा है मुझे,
शायद पिछले 18 सीजन में इतना जेन्युइन बॉन्ड बहुत रेयर कपल्स हैं जिनमें बना हुआ था। तो दोनों ही बात कर रहे हैं कि गौरव जो है वो हमको प्यादा समझ रहा है, हम सबको आगे करके खुद खेल रहा है और चाह रहा है कि हम जो है लड़ा कर किसी भी तरीके से बाहर निकल जाएं एंड वो जीत जाए। अभिषेक को वैसे तो घर वाले कह रहे हैं कि वो बेलबुद्धि है, वैसे टास्क में वो ब्लंडर करता है, ये बात एकदम सच है, बट बेवकूफ़ इंसान वो नहीं है, समझदार है वो। उसके बातों से जब भी अंसुर से बात होती है समझ आ जाती है। यहाँ पर तानिया आके रावेश झंडे नगमा को कह रहे हैं कि गौरव तुम्हारे ग्रुप को लीड करता है तो तुम लोग दब जाते हो, तुम लोग खुल के खेलो। यहाँ पर क्या है, अंसुर आकर कुछ बात कर रही है जिसान से कि क्यों गौरव को नहीं भेजा, आप लोग क्यों आए। यहाँ पर ये कौन है, नेहल जो है वो माफ़ी मांगने आई है अमल से। यहाँ पर अवेज एंड अंसुर अभिषेक को कह रहे हैं कि बसीर से ज़्यादा तो जो चोट है वो तो तुझे लगी है, बट सिंपैथी सारा वो गेन कर रहा है। यहाँ पर ना रात को ये सारे लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं जिसमें नेहल भी शामिल है, और अमल वहीं कह रहा है कि इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा खुद को विक्टिमाइज दिखा रही थी और कुछ घंटे की अभी तो नॉर्मल हो गई। और क्या, ये डांस वगैरह चल रहा है, तानिया के साथ अच्छा शेरो शायरी चल रही थी। यहाँ पर कुछ हुआ कि अमल जो है जिसान जो है कॉफ़ी लेकर अमल के लिए जा रहा था, तो नीलम जो है वो तानिया को कह रही है कि कॉफ़ी तू लेकर जा एंड अमल को दे दे। अब नीलम पता नहीं किस इंटेंशन से तानिया को भेज रही थी, और तानिया भी पता नहीं वो भी चली गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में क्या मतलब खिचड़ी पक रही है, अमल को लेकर अपने टीम में करना है क्या करना है, नो आइडिया। यहाँ पता नहीं तानिया क्या मतलब ज्ञान है बैठ कर आवेश को दे रही है, वो जाने। और फिर किचन में भी थोड़ा सा कुनिका एंड नेहल के बीच घी को लेकर बहस हो गई है। यहाँ पर मुझे नेहल थोड़ी सही लगी। फरहाना एंड नेहल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बसीर एंड अमल एंड जिसान के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते, वो तीनों इन दोनों को अपने ग्रुप में नहीं मानते हैं। सो इन दोनों को भी अब इंडिविजुअली अपने टीम बनाकर खेलना चाहिए। और इन दोनों के लिए अच्छी बात यह है कि इनकी ये बात एकदम सही है। यहाँ पर जो है मृदुल जो है मतलब थोड़ा सा फन चल रहा था। मृदुल एक्सरसाइज कर रहा है, शहनाबाज उसके सामने आकर खड़ा होकर एंड कह रहा है, बिकॉज जब इनके रिसेंटली अभी काफ़ी लड़ाई हुई थी तो आकर शहनाबाज कह रहा है चलो ठीक है माफ़ किया। मृदुल भी जब उठ कर देख रहा है तो उसने भी फन हिसाब से लिया एंड उसने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छा किया। तो एपिसोड यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं हाईलाइटेड करना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा अच्छे से नेहल को देखिए। फरहाना उसकी ड्रेस ठीक कर रही है। कोई इस बात का आंसर दे कि जब पता है टास्क होने वाली है तो इस टाइप के कपड़े पहनकर कौन आता है, और जो आ रहा है वो डेफिनेटली अपने दिमाग में ये प्लान बना कर ला रहा है पहले से ही गेम शुरू होने से कि मैं कार्ड जो है विक्टिम कार्ड खेलूँगी। तो आज के एपिसोड से एक चीज़ प्रूफ हो गई कि बसीर जो है कभी भी फिजिकली अभिषेक को नहीं हरा सकता एंड हमेशा ये भी विक्टिम कार्ड प्ले करता ही रहता है, और अभिषेक ने खुद को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। अमेजिंग, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। कल फिर मिलेंगे। आपका जो भी ओपिनियन है वो बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। सॉरी गाइस, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हाईलाइट करना था, वो मैं भूल गई थी। किचन में बाय द वे इस वाले सीन में नहीं, किसी और वाले सीन में किचन में नेहल, फरहाना एंड काफ़ी सारे लोग थे, बसीर भी था। नेहल वहाँ पर एक ब्लंडर कर देती है, कहती है कि मेरे सामने अमल था तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद। अब वो ना आप वर्ड्स को जो है वो सही से समझना। नेहल कह रही है कि सामने मेरा अमल था तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बसीर जो है वो चालाक लोमड़ी है, वैसे वो खुद को चालाक लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक इंसान जो है समझता है, बट ऑडियंस को तो सब देखता है। एक सेकंड नहीं लगा उसको ये बात पकड़ने के लिए एंड वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अमल का इंटेंशन हमें पता है, तुम्हें पता है, इसीलिए तुम कुछ नहीं कह रही। बट सामने फरहाना बैठी थी, फरहाना ने सीधे सीधे नेहल को कहा कि अमल हो या कोई हो, अगर किसी का इंटेंशन तुमको सही नहीं लग रहा है तो तुम्हें कहना ही चाहिए। तो नेहल यहाँ पर बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई कि एक्चुअल में उसने बहुत अच्छे से गर्ल्स कार्ड जो है वो प्ले किया। नेहल ने क्लियर कहा कि सामने अमल था इस वजह से, नहीं तो कोई और होता तो। अब ऑडियंस आप लोग किसी और की जगह अभिषेक को रखकर एक बार सीन इमेजिन करके देख लीजिए कि अभिषेक अगर वहाँ होता तो उसकी क्या हालत करते ये सारे के सारे लोग, जिसमें जिसान, कुनिका, गौरव,
हराना हर कोई शामिल है। ओके गाइस, फाइनली हम इसे ओवर करते हैं। थैंक यू।